हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपने तो गुजिया बहुत प्रकार की खाई होगी, लेकिन आज मैं सबसे अलग एकदम डिफरेंट गुजिया, पनीर गुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट होती है और हेल्थी भी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और 1 कप आटा। तो मैं मैदा आटा दोनों मिक्स कर बना रही हूँ, जिससे कि ये हेल्थी बने। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दिया, डाल दिया 1/4 चम्मच नमक। तो नमक को भी मिक्स कर लेना है। फिर इसमें डाल देना है घी। तो घी पहले मैं 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी को मिक्स कर लिया, लेकिन अभी मुझे घी कम लग रहा है तो मैं और घी डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच और घी। तो टोटली घी मेरा 6 चम्मच हो चुका है। तो आप इसे तेल से भी बना सकते हो, तो तेल में आप रिफाइंड ऑयल का यूज कर लेना। तो यहाँ पर परफेक्ट मोयन लग चुका है। तो मैं आपको दिखलाती हूँ कि आपको कैसे, देखिए लड्डू की तरह बनने लगा है। तो अब इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसका हम टाइट डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो बिल्कुल नहीं तैयार करना है, और पानी एक बार में मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालिए और इसे गूंथते जाइए। तो यहाँ पर मेरा डो हो चुका है रेडी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना टाइट है, देखिए। तो यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइट डो। तो सॉफ्ट डो बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। तो इसे मैं रेस्ट पर रख देती हूँ, तब तक हम आगे के इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देना है दूध। तो दूध यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 लीटर। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये 150 ml ना हो जाए। तो इसे छोड़ देते हैं हम पकने के लिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सर का जार। इसमें डाल रही हूँ उसी कप से 1 कप चीनी। सिर्फ 2 चम्मच चीनी कम है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सूखा हुआ नारियल। तो इसे मैं तोड़ कर इसी में डाल दे रही हूँ। अगर आप नारियल का बुरादा यूज कर रहे हो तो आप ले लेना 4 चम्मच नारियल का बुरादा। तो इसे सिर्फ 5 से 6 सेकंड तक हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ ग्राइंड हो चुका है। तो इसे कर देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिया है पनीर। ये 400 ग्राम है। ये मेरा होममेड पनीर है। तो इसे हमें तोड़ लेना है। तोड़कर इसे हमें अच्छी तरह से फोड़ लेना है। अगर आप बाज़ार से पनीर ला रहे हो ना, तो इसे कपड़े में रख देना, जिससे कि उसका पानी सारा निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने पनीर को फोड़ दिया, और आप दूध को देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे नारियल और चीनी को, और इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर को। साथ में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से काजू और बादाम, जिसे मैंने बारीक कट कर ले लिया है। तो इसे हम मिक्स करते हुए सूखा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डो हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो इसे और 1 मिनट तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छी तरह से ये सूखा हो चुका है। तो इससे ज़्यादा इसे अब हमें नहीं पकाना। तो इसे हम हटा देते हैं और इसे हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे, जिससे कि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। तो इसी कढ़ाई में हम रख देंगे चाशनी। तो यहाँ पर पहले से ही मेरी चाशनी बनी हुई है। मैंने गुलाब जामुन बनाया था, तो वही चाशनी बच गई थी। तो उसी चाशनी में मैं बना लूँगी। तो इसे मैं छान कर रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो आपको चाशनी बनाना है उसी कप से 1 कप चीनी लेना है और 1 कप पानी। तो ये कप ना बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है, मतलब इसमें 250 ml ही दूध या पानी आता है। तो आपको वैसा ही कप या कटोरी ले लेना है और चाशनी कर लेनी है तैयार। तो यहाँ पर देखिए चाशनी में उबाल आने लगे हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, और मैं आपको बतलाती हूँ कि आपको कैसी चाशनी चाहिए। तो देखिए आप उंगली से जब टच करोगे ना, तो देखिए बिल्कुल कोई तार नहीं बन रहा, सिर्फ उंगलियाँ चिपक रही हैं। तो बस हमारा चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने चाशनी को हटा दिया। तो कढ़ाई में पहले से मेरे घी थी, तो इसमें और मैं थोड़ा घी डाल दे रही हूँ, जिससे कि हम गुजिया को अच्छी तरह से तल लेंगे। तो आप तेल में भी बना सकते हो। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक हम अपने डो को अच्छी तरह से मसल कर गुजिया फटाफट से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर डो ने अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है, लगभग 20 मिनट रेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इसे मैं मसल लेती हूँ और इसके छोटी छोटी लोइयाँ काट लेती हूँ। तो इसकी लोई हमें पूड़ी के बराबर काटनी होती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी होती। तो यहाँ पर मैंने लगभग 8-9 लोई काट ली है। तो इस सब की मैं फटाफट से पूड़ी बेल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मैदे को ही लिया है। मैदा लगा कर हमें बेल लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना आपको मोटा पतला बेलना है। कोई ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, ना मोटा। जैसे आप पूड़ी बेलते हो ना, बिल्कुल वैसा ही आपको बेल लेना है। देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट। तो ऐसे ही हम सारे को बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं हाफ आटे की। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गुजिया बनाने वाला, जो प्लास्टिक का आता है। ये मुझको हर गुजिया बनाने वाले से ना परफेक्ट लगता है।
जो आता है एल्युमिनियम का उससे भी, या चांदी का आता है उससे भी। सबसे परफेक्ट मुझे प्लास्टिक वाला ही लगता है। इसमें रखना है एक एक कर पूड़ी को और इसमें भर देना है अपने मिक्सचर को, जो हमने पनीर का मिक्सचर तैयार किया है। तो इसे भर कर देखिए, किनारे पर नहीं होना चाहिए, बस इसे हमें प्रेस कर देना है, बहुत अच्छी तरह से इसे दबाना है जिससे कि ये तेल में खुले ना। तो यहाँ पर जो अधिक था उसे काट कर निकाल लिया, तो इसका फिर से हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें सारे गुजिया को तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमारा घी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें एक एक कर गुजिया को डाल देंगे। मतलब एक एक नहीं तलेंगे, तो आराम से धीरे धीरे कर सारी गुजिया को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 पीस तैयार कर लिए हैं, तो ऐसे ही मैं तैयार करती जाऊँगी, तलती जाऊँगी। तो यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा हाई गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का गरम रखें, लेकिन गरम तेल रहना चाहिए, लेकिन हल्का। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। तो यहाँ पर इसे हमें उलट पुलट कर तल लेना है। तो मैं इसे पहले अच्छी तरह से तेल में डिप कर देती हूँ, जो ऊपर वाला खड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गुजिया हो गए हैं रेडी। एक बैच को तलने में 3 मिनट का समय लगता है। इसे आराम से तलना होता है, नहीं कि फटाफट पूड़ी की तरह तल दिया तो उतना मज़ेदार नहीं बनता। जैसे हम समोसा तलते हैं ना, वैसे ही तलना होता है। तो यहाँ पर ये हमारी गुजिया तल चुकी है, तो इसे हमें फटाफट से चाशनी में ऐड कर देना है। चाशनी में डालकर हम इसे चाशनी में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे, जैसे चारों तरफ चाशनी लग जाए। बस इसे रखना नहीं है, इसे तुरंत ही हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही शानदार सी ये गुजिया हो गई है तैयार। ऐसे ही हम सारी गुजिया को कर लेंगे तैयार। हमारे यहाँ पर तो इसे मुर्की बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर सारी गुजिया बन चुकी है, और ये गुजिया ना आप 2 दिन के बाद खाओ, 3 दिन के बाद खाओ, तो भी ये सॉफ्ट ही रहती है, कभी भी ये टाइट नहीं होने वाली, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पर मैंने थोड़े से नारियल के बुरादे से कर दिया है गार्निश, ये ऑप्शनल है। तो मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कि ये गुजिया कैसी बनी है। देखिए कितनी प्यारी गुजिया और कितनी जूसी, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।